धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। आमीन। राजा दाऊद जो बहुत बड़े राज्य के ऊपर प्रभुता करता है, एक सक्सेसफुल प्रभावशाली राजा है, जिसने अपने जीवन काल के अंदर 66 लड़ाई लड़ी है और 66 की 66 लड़ाइयों पर वो प्रबल हुआ है। वो राजा दाऊद जो बहुत बड़े राज्य पे प्रभुता करता है, और वो एक बात बोलता है कि धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी। धर्मी वो जो खुदा की अगुवाई में चलने वाला भविष्यवक्ता है, वो जो खुदा से बात करने वाला, उसकी व्यवस्था पे चलने वाला इंसान है। यदि वह मुझे पीटे तो भी मैं सोचता हूं कि उसने मुझ पे कृपा की है। तो धर्मी जब मारेगा तो वह मुझे पापी नहीं बनने देगा, वो मुझे धर्म के मार्ग पे लाके पीटेगा। वो मुझे इसलिए मारेगा कि मैं पाप ना करूं, वो मेरी ताड़ना इसलिए करेगा कि मैं गुनाहों में न फंसा रहा हूं। आगे लिखा गया है कि वह जब मेरी ताड़ना करे तो मेरे सिर का तेल ठहरे, जो हारून के सर पे डाला गया अभिषेक के लिए। मेरे सर के ऊपर तेल परमेश्वर का अभिषेक ठहरे। जब कोई धर्मी इंसान, जब परमेश्वर का दास अगर मेरी ताड़ना करे, मुझे डांटे, मुझे फटकारे, मुझे ऐसी बातों के अंदर मेरे आंसू निकाल दे, तो ये मेरे लिए अभिषेक बन जाए। और हो क्या रहा है पता है? चले गए कुछ लोग वचन के द्वारा। जब वचन की ताड़ना हुई, वचन सबके लिए होता है, जब वचन की ताड़ना हुई तो भाग गए हैं। और दाऊद जो राजा है, जो प्रभुता करने प्रभावशाली है, वो भविष्यवक्ता की गर्दन काटने की ताकत रखता है, पर वो खुदा का भय मानने वाला इंसान है। उसको उस भविष्यवक्ता से मतलब नहीं है, उस इंसान से मतलब नहीं है, उसको उस धर्मी की ताड़ना से मतलब है जो उसे मार्ग पे लेके जा सकती है। और जो परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनको ये मतलब नहीं है ताड़ कौन रहा है, क्यों डांटा जा रहा है। उनको ये मतलब है किस लिए डांटा जा रहा है, ये हमें क्यों डांटेगा, ये हमें क्यों बुरा कहेगा, क्यों हमें बुराई के मार्ग से हटने के लिए हमारी ताड़ना करेगा। इसको तो पैसे दे रहे हैं, तो ये तो मीठा बोलना चाहिए, कड़वा क्यों बोलता है ये? कोई तो रीजन होगा कि ये कड़वा बोलता है। इज़राइल ने ऐसा किया था। यिर्मयाह ने जब आके कहा कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, तो मारा उसे। यशायाह ने आके जब कहा तो मारा उसे। जिस भविष्यवक्ता ने आकर के चेताया, ताड़ना की, डांटा, फटकारा, लोगों ने मारा उसे। आज भी यही होता है। आज मारने की ताकत नहीं है, बाहर विरोधी लोग मार देते हैं, पर मसीह जगत के अंदर मारने की ताकत नहीं है। पर हर 10 कदम पे ऐसा एक झुंड मिलता है, यहां से उठेंगे वहां, वहां से उठेंगे वहां, वहां से उठेंगे वहां। एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरे घर से चौथा घर। आगे पढ़े इस वचन को। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आमीन। दाऊद कहता है कि मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। लोग बुरा करें, बुरा कहें, छोड़ के जाएं, कुछ भी करें, मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, लगा रहूंगा। बुरा बोले मेरे बारे में, विचार बनाए मेरे बारे में, घमंडी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पर दाऊद कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये धर्मी की निशानी है, ये परमेश्वर के लोगों की निशानी है। थप्पड़ पड़ने के बाद भी वो कहता है कि ये तो मेरे सर पे तेल ठहरे, अभिषेक ठहरे। परमेश्वर का दास जब किसी को डांटता है तो होना क्या चाहिए? फक्र होना चाहिए। शुक्र है कि वह मेरी इतनी चिंता करता है कि उसने मुझे डांटा तो सही। जो टीचर
स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे को डंडे मारता है, उस बच्चे को यह पता है कि टीचर की निगाहें तेरे ऊपर इसलिए रहती है कि तू पेपर में फेल ना हो। जिसकी ताड़ना, सबसे ज्यादा ताड़ना किसी के अगर इस भवन में होती है तो ये बच्चे हैं। हर रोज डांट सुनते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ मेरे से ऐसी बातें सुनते हैं जिनके इनके दिलों में दर्द होता होगा, पर इनको पता है कि जैसे जैसे हमें डांटना शुरू किया है, आपके सामने है इनका निखार, आपके सामने कर रहे हैं ये वर्शिप। नहीं तो ये वर्शिप करते थे, आप वहां बैठे होते थे, आपको नहीं पता था कौन गा रहा है। था क्या ऐसा? था क्या यहां पे ऐसा? जब भी कोई भजन गाता था, पल्लू नीचे माइक अंदर, और आपको नहीं पता गा कौन रहा है। अब ये बच्चे वही हैं, उड़ान भर रहे हैं उकाबों की नाई। कारण ताड़ना, हालेलुया। कारण आज्ञाकारी, अनुशासन। परमेश्वर अनुशासन चाहता है।